पापा ने शादी के लिए लड़की भेजी है। ये 2 लड़कियां हैं। यह है अंकिता, जो कि बहुत मॉडर्न है और क्लबिंग करती है। और हाँ, इसके मेल बेस्ट फ्रेंड भी बहुत ज्यादा है। बाकी तू कपड़ों से अंदाजा लगा ही सकता है। और यह है दिया, जो कि थोड़ी घरेलू है और संस्कारी भी। बाकी तेरे ऊपर फैसला है, तुझे कैसी लड़की से शादी करनी है, मॉडर्न या फिर संस्कारी। हेलो अंकिता। हेलो दिया। देखिए, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, तो मैं इतनी जल्दी फैसला तो नहीं ले सकता कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं। तो मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मुझे आप दोनों से बात करनी है, लेकिन अकेले में, वो भी एक एक करके। ओके फाइन, बट पहले ना आप मेरे से बात करो, बिकॉज आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। मुझे कहीं जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिए पहले उनसे बात। ओके। चल भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाकी एक एक करके इनसे बात कर ले। जो भी तेरा फैसला होगा मुझे बता दियो, पापा तक बात पहुंचानी होगी। बाकी आप चलिए भाई, पहले इनसे बात कर लेंगे। खबर। हाँ, तो अब बताओ क्या बात करनी है आपको? देखो, मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं शादी करना ही नहीं चाहता। व्हाट? तुम्हें शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है? अगर तुम्हें शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो तुमने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया? टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो मेरा? देखो, भले ही मैंने आप लोगों को यहाँ पे शादी की बात करने के लिए बुलाया है, लेकिन एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं शादी वादी करूं। और मैं इस शादी के चंगल से ना मैं दूर ही रहना चाहता हूँ। क्योंकि क्या है ना, बहुत पैसा है मेरे पास और मैं इस झमेले में नहीं फंसना चाहता। क्योंकि क्या है ना, शादी करना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं फालतू की जिम्मेदारियां निभाऊं, वो भी इस एज में। हर मैं चिल करना चाहता हूँ, फन करना चाहता हूँ। तो ये शादी वादी के चक्कर से तो मुझे दूर रहना है। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। हाँ, समझ गई कि तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है अभी शादी में, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं बुलाना चाहिए था ना। फिर हमको सीधा क्लियर करके मना कर देते, हम लोग यहाँ पे आते ही नहीं। तुम दोनों को रोकने का भी ना कोई रीजन है। वो क्या है ना, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे की शादी हो जाए, वो सेटल हो जाए, और यही चीज मेरे माँ बाप भी चाहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों से दूर रहना चाहता हूँ। अब पेरेंट्स हैं तो उनको मना भी नहीं कर सकता, तो बस इसलिए आप दोनों से यहाँ पे बात करने के लिए आ गया। बाकी तुम्हारे पहनावे को देखकर लग रहा है कि तुम बहुत मॉडर्न हो, और जो डील मैं तुम्हें देने वाला हूँ उसको तुम ठुकराओगी नहीं। शादी तो मुझे करनी नहीं है, और माँ बाप के सामने ढोंग भी करना है कि मैं शादी कर चुका हूँ। तो क्या तुम इस चीज में मेरा साथ दोगी? तुम्हें इस काम के पूरे 2 लाख रुपए मिलेंगे। बदले में तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें दिखावा करना है कि हम दोनों शादीशुदा हैं। और बाकी तो तुम समझती हो, वो क्या है ना, लोगों की तो सैलरी होती है 2 लाख रुपए, और तुम्हें पर डे का तुम्हें 2 लाख रुपए मिलेगा। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, जितनी आज़ादी तुम्हें अभी है ना, तो उतना ही ढोंग करने के बाद भी होगी। तुम उसकी चिंता मत करो। देख लो, कम नहीं होते 2 लाख रुपए, तुम्हारे फायदे का सौदा है। और बाकी तुम देख लो, तुम्हें शादी का ढोंग आधा करना है या पूरा। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ उस लड़की की तरह? जब मैं करोड़ों की संपत्ति की मालकिन बन सकती हूँ तो मैं 2 लाख रुपए में एडजस्ट क्यों करूँ? तुम्हें मेरे को देखने में ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा मॉडर्न हूँ, लेकिन अभी भी ना मैं अपने बड़ों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर तुम्हें हमसे शादी नहीं करनी थी, तुम्हारा मन ही नहीं था शादी के लिए, तो तुम्हें डायरेक्ट पापा को मना कर देना चाहिए था ना। ये सब कुछ खेल खेलने का क्या मतलब है? तुमने इससे अपना तो टाइम वेस्ट किया ही क्या, मेरा भी किया। और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है तो तुम जैसे मर्जी चाहे एक लड़की को यूज कर सकते हो, तो मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देती हूँ, मैं आज की लड़की हूँ। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे इस खेल में साथ दूंगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा लगा था कि तुम शादी के लिए आए हो तो तुम अच्छे खासे ग्रो हो चुके होगे, लेकिन अभी भी ना तुम्हारा दिमाग ग्रो नहीं हो रखा है। तुम पहले जाकर के अपने दिमाग का इलाज करवाओ, फिर शादी के लिए हाँ करना। ऐसा तुम सामने वाली लड़की की भी जिंदगी खराब करोगे और अपनी भी। देखो, मेरे को फालतू का ज्ञान सुनने की तो कोई आदत है नहीं। अगर तुम्हें डील मंजूर है तो मुझे बता दो, वरना तो और भी लड़कियां हैं मेरे पीछे, मैं उनसे बात कर लूंगा। कोई ना कोई तो राजी हो ही जाएगी, तुम नहीं तो कोई और सही। वो क्या है ना, तुम मुझे ज्यादा मॉडर्न लगी तो मैंने सोचा कि तुमसे ही पूछ लूं। एक्चुअल में ना ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये जितने भी लड़के हैं ना सबकी यही दिक्कत है। किसी लड़की को मॉडर्न ड्रेस में देख लिया, मॉडर्न कल्चर फॉलो करते हुए देख लिया, तो तुम्हें लगता है कि वो लड़की ऐसी ही होगी। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन बचपन से ना मेरा यही पहनावा रहा है। मेरे पेरेंट्स से मेरे को आज तक कुछ भी पहनने से रोका टोका नहीं है, लेकिन तुम जैसे लड़कों की यही दिक्कत होती है कि हम जैसी लड़कियों को तुम गलत समझ लेते हो। अरे बस यार, देखो मेरे सामने तो ये ढोंग करो मत, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम अंदर से तो लालची ही हो ना। और मैं जब तुम्हें सामने से ही ऑफर दे रहा हूँ तो एक्सेप्ट कर लो यार, इतना सोचने वाली क्या बात है इसमें? 2 लाख रुपए पर डे कम थोड़ी ना होता है। देखो,
मैं ना बिल्कुल क्लियर हूँ। मैंने आज तक ना तो किसी को धोखा दिया है और ना ही आगे चल करके दूंगी। मैं जैसी अभी तुम्हारे सामने इस चीज पे रिएक्ट कर रही हूँ ना, वैसे ही अगर कोई और बोलता तो उसके सामने भी ऐसे ही रिएक्ट करती। मुझे पैसों से 1% भी फर्क नहीं पड़ता। मैं इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, समझ में आया? मैं खुद भी कमा सकती हूँ। तो मुझे ये फालतू के पैसों का रौब दिखाना तो छोड़ दो। जैसी मैं अंदर से हूँ ना, वैसे बाहर से भी हूँ, बिल्कुल बेबाक हूँ, समझ में आया? और तुमसे शादी करने से बढ़िया ना मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूँ, क्योंकि जिस इंसान को पैसों का इतना ज्यादा घमंड है वो क्या ही किसी का साथ देगा। आगे चल करके तो तुम मेरी भी लाइफ खराब करोगे और खुद की भी। तो जाओ उसी लड़की से बात कर लो। मैं तुम्हें शादी के लिए खुद से ही मना करती हूँ। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। देखो, तुम ऐसे कहीं नहीं जा सकती। मैंने बोला ना, जब तक मैं दोनों लड़कियों से बात नहीं कर लूंगा मैं किसी को जाने नहीं दूंगा यहाँ से। तो मैं पहले उससे भी बात कर लेता हूँ, फिर जो भी मेरा डिसीजन होगा वो मैं बता दूंगा। उसके बाद तुम खुशी खुशी जा सकती हो। ठीक है, जल्दी जाओ और बात करो उससे। वैसे भी मैं फालतू के चक्करों में ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पसंद करती। जल्दी जाओ, बात करो। हेलो। नमस्ते। नमस्ते वमस्ते क्या लगा रखा है यार ये। देखो, मेरे को ना एकदम मॉडर्न लड़की पसंद है, जो आते ही सीधा गले मिले। नमस्ते वमस्ते क्या है ये? हाँ तो ठीक है, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहते हैं तो मैं आपको हक कर लूंगी। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। अब देखो, सच बताओ ना तो ये तुम पे सूट वूट नहीं जच रहा। चेहरे से तो तुम मुझे पसंद आई, लेकिन ये कपड़े बिल्कुल भी नहीं। अरे वो एक्चुअली क्या है ना, मैं तो ऐसे कपड़े पहनती भी नहीं। वो जो दूसरी लड़की है ना, जितनी ड्रेसेस वो पहनती है मैं तो उससे भी शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हूँ। ये तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे कहा था कि रिश्ते के लिए जा रही है तो थोड़ी डिसेंट सी बन के जा, सूट पहन के जा, बात बन जाएगी। तो बस इसलिए मैं पहन आई, वरना मैं सूट की तरफ तो कभी देखती भी नहीं। चलो, ये तो अच्छी बात है। जी, वैसे आप वहाँ कुछ पैसों की बात कर रहे थे, 2 लाख रुपए के बारे में। अच्छा, तो आपने वो बातें सुन ली हैं? जी एक्चुअली हाँ, अगर आप चाहें तो वो डील मैं आपके साथ कर सकती हूँ। अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ, ये भी कोई पूछने की बात है बोला? ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं ना बहुत टाइम से ढूंढ रहा था कि इस ढोंग में मेरा कोई साथ दे, और देखो तुम मिल गई। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम अपने पेरेंट्स से बोलोगी तो बोलोगी क्या? अरे मम्मी पापा को क्या बोलना है, मैं तो वैसे भी उनके साथ नहीं रहती। मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रही हूँ, वो भी पिछले 4 साल से। मुझे तो वैसे भी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो आप पैसे वाले थे, घर वालों ने बोला, अब तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार मिल लेती हूँ, क्या पता कुछ बात बन जाए। वरना मैं आपसे शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। मैं तो बस आपके पैसों में इंटरेस्टेड थी। तो ठीक है, मैं जतिन से बोल देता हूँ हमारी नेक्स्ट मीटिंग जल्दी ही करवाए। और जब नेक्स्ट मीटिंग होगी ना तो उसमें हम लोग प्रॉपर पैसों की बात भी कर लेंगे। सच में मैं सेलेक्ट हो गई? अरे ये भी भला कोई पूछने की बात है? ऑफ कोर्स यार, यू आर सिलेक्टेड। फिर अब आप उस दूसरी लड़की का क्या करोगे? मैं अभी उसको मना कर आता हूँ, और आप जाइए, मैं जतिन को बोल देता हूँ जल्दी हमारी दूसरी मीटिंग भी करवाए। ठीक है दिन, बाय बाय। सुनो, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या बोला तुमने? मैंने तुम्हें वहां पे बोला था ना कि मैं तुमसे शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देखो, पहले पूरी बात जान लो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था। वो क्या है ना, मैंने तुम दोनों को यहाँ पे इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं तुम लोगों का टेस्ट लेना चाहता था। टेस्ट? कैसा टेस्ट? मैं कुछ समझी नहीं। देखो, वो क्या है ना, तुम्हें तो पता ही है मेरा बैकग्राउंड क्या है, बहुत पैसे वाला हूँ मैं। तो बस इसीलिए मुझे भी कोई ऐसी लड़की चाहिए थी जो मेरी दौलत से नहीं, मुझसे प्यार करे। तो इसीलिए मैंने तुम दोनों का एक टेस्ट लिया था जिसमें तुम तो पास हो गई और वो लड़की फेल। क्योंकि जो डील मैंने तुम्हें दी थी ना, वो सारी बातें उसने भी सुनी थी और वो उस डील के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ पैसों में इंटरेस्ट था। वो मेरे सामने अच्छाई का दिखावा कर रही थी, और तुम जैसे तुम अंदर से हो वैसे तुम बाहर भी हो। जो भी तुमने बात बोली है बिल्कुल डायरेक्टली बोली है, वो भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट होगी। लेकिन उसने सारी की सारी बनावटी बातें बोली है, और वो सूट भी पहनकर सिर्फ दिखावे के लिए आई थी। वो तो कह रही थी कि तुमसे भी शॉर्ट ड्रेस पहनती है। लेकिन मेरे को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, तुमने ये सब किया ही क्यों? ये सब मैंने इसीलिए किया क्योंकि तुम तो जानती हो ना आजकल का माहौल क्या चल रहा है। लड़कियां एक चेहरे के पीछे दूसरा चेहरा जरूर छुपा के रखती है, क्योंकि लड़कियां पैसों वालों को देखती है और उनके साथ स्कैम करके भाग जाती है। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरे साथ भी वैसा ही हो। तो इसलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्योंकि तुम दिल की साफ हो और जो भी हो फेस टू फेस हो।
देखो मेरे साथ अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो शायद इसी वजह से मैं ना इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। बट मुझे तुम थोड़ा सा टाइम दो, मैं थोड़ा सा टाइम लेकर के तुम्हें बताती हूँ कि मैं शादी करूँगी तुमसे कि नहीं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। ठीक है। अरे मैडम, ये क्या क्या आपने मेरे ऊपर से कंबल हटा के क्यों फेंक दिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई वो कंबल ओढ़ने की, बताइए जरा। अरे मैडम जी, ये कंबल तो कूड़े में पड़ा हुआ था, उठा के अगर ओढ़ ली तो क्या गुनाह कर दिया हमने? और सर्दी देख रही हैं आप, अरे कुछ तो दया कीजिए गरीब आदमी पर। तो उसको कूड़े में ही पड़े रहने दे। वो देख रहा है हमारी सोसाइटी, उस सोसाइटी का सारा कूड़ा ना यहीं पे डंप होता है, और तूने वो कंबल उठा लिया वहां से। अरे मैडम जी, कुछ तो दया दिखाइए आप, आपके अंदर जरा भी दया भावना नहीं है क्या? बकवास बंद कर, दोबारा ना हाथ मत लगाइए उस कंबल को, बोल दिया ना तेरे को। अजीब लोग हैं, कूड़े में ही तो पड़ा हुआ था। अरे ये कंबल कहाँ लेकर जा रही हो? राहुल, मैं ना अभी 2 मिनट में आती हूँ, तुम्हें बताती हूँ। ये लो, वो वाला कंबल नहीं, ये वाला कंबल यूज करो। मैडम जी, ये क्या है? कंबल है? वो कोई कंबल था क्या जिसको तुम कंबल कंबल कह रहे थे? 36 जगह से तो फटा हुआ था और बदबू ऊपर से और मार रहा था। कूड़े से क्यों उठाया तुमने कंबल? वो ये रखो। नहीं नहीं, हमें कोई कंबल नहीं चाहिए आपसे, खामखा आप दोबारा छीन के फेंक देंगे। नहीं नहीं, जाइए, ले जाइए इसे। अगर छीनना ही होता भैया तो मैं ये लेकर के क्यों आती आपके पास? और वो मैंने छीन के इसलिए फेंका था, क्या ठंड रोकता वो आपकी? स्मेल और कर रहा था, आपको बीमार और कर देता वो कंबल। और अभी आने वाले समय में ना ठंड और बढ़ जाएगी, तो ये यूज कर सकते हो आप। ठीक है मैडम जी, हम ये कंबल रख लेते हैं। अरे भाई इधर देखो, तेरी हिम्मत कैसे उसको हाथ लगाने की? भिखारी कहीं के। और तुम्हारा दिमाग क्या घास चरने गया है? इतना महंगा कंबल इस भिखारी को दे रही हो तुम? चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठो, नया बड़ा कंबल ओढ़ने वाला। राहुल, ये क्या किया यार तुमने? मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें आकर के सारी बातें बताती हूँ, तुम बस गए वहां पे और उससे कंबल छीन के ले आए यार। तुम्हें पता भी है अंकिता, ये कितना महंगा कंबल है? उसका पूरा खानदान भी पैसे इकट्ठे करेगा ना तो ये कंबल नहीं खरीद पाएगा। अरे पूरे 9-10 हजार रुपए का कंबल है ये, उसने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। और तुम ये कंबल उस भिखारी को देने जा रही हो? अरे पड़े रहने दो जैसे जिस हालत में है। पता नहीं क्या मदद करने की सूझी है तुम्हें भी। अरे कितना भी महंगा हो, किसी की जान की कीमत से ज्यादा महंगा है क्या ये कंबल? तो मुझे एक बात बताओ, जरा उसको देखना किस हालत में वो बैठा हुआ है, बार बार आग जलाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। राहुल, तुम तो आराम से गाड़ी में बैठ करके गाड़ी का हीटर ऑन करके बैठे हो, और फिर भी इतनी मोटी जैकेट पहनी है, फिर भी ठंड लग रही है ना? जरा उसको देखना यार, वो एक पतली सी बनियान पहन के बैठा हुआ है राहुल, और इतना ज्यादा मजबूर था कि कूड़े में से कंबल उठा करके उसने ओढ़ा हुआ था। उसकी मजबूरी भी तो समझो राहुल, इंसानियत के नाते उसकी हेल्प तो कर सकते हैं ना, तो क्यों नहीं कर सकते? और ऐसे कंबल तो हमारे पास कितने सारे हैं। राहुल, जब भगवान ने हमें इतना सक्षम बना रखा है कि हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, तो हमें करनी चाहिए ना राहुल। सही कह रही हो यार तुम तो, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने सोचा कि ये महंगा कंबल तुम उस भिखारी को दे दोगी तो खराब हो जाएगा, लेकिन हाँ, ये कंबल उसकी जान से कीमती तो नहीं है ना बेचारा। कितनी सर्दी में ऐसे बैठा हुआ है वो। अरे कल को बीमार हो गया है, कुछ हो गया उसको, तो कोई उसकी देख रेख करने वाला भी नहीं है अंकिता। पता नहीं रात भर कैसे एडजस्ट करता होगा इतनी सर्दी में। जब हम कंबल से निकलते हैं तब हमें कितनी ज़्यादा सर्दी लगती है, वो तो बेचारा पूरी रात ऐसे ही बाहर बैठा रहता होगा, उसका पता नहीं क्या हाल होता होगा। एक काम करो, ये कंबल तुम उसे ही दे दो, हम दूसरा ले लेंगे। पक्का? पक्का अंकिता। अच्छा 1 सेकंड, ये कुछ पैसे हैं, शायद 2-3 हज़ार रुपए हैं। एक काम करो, ये पैसे भी उसको दे देना, बेचारा कुछ खा लेगा और कुछ कपड़े भी खरीद लेगा, ठीक है? ठीक है, लो भैया, अब रख लो आप ये कंबल। मैडम जी, हाथ जोड़ रहे हैं आपके, चले जाइए। अरे क्यों गरीब का मजाक बनाने में लगे हुए हो आप लोग? पहले हमने जो कंबल ओढ़ा था उसको फेंक दिया, उसके बाद ये कंबल ला के हमें दिया। कोई साहब गाड़ी से उतरे, हमसे कंबल छीन लिया, अब फिर
फिर कंबल दे रहे हो। क्या मजाक लगा रखा है आप लोगों ने? आप लोगों को जो करना है ना करिए अपने जीवन में, लेकिन हमसे दूर रहिए। अरे इन सब के चक्कर में ना हम कहीं ऊपर निकल जाएंगे। इतनी सर्दी हो रही है, आप लोगों को मजाक पे मजाक सूझ रहा है। जाइए जाइए, नहीं चाहिए आपका कंबल। हम ऐसे ही ठीक है, कर लेंगे जैसे तैसे गुजारा, लेकिन जिल्लत की जिंदगी नहीं जिएंगे। जाइए। अरे भैया, हम आपका कोई मजाक नहीं बना रहे हैं। अब आप ये कंबल रख सकते हो, कोई नहीं छीनेगा इसको आपसे। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए कंबल, जाइए। अरे ड्रामे मत करो भैया, ये लो रख लो। आपकी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ, हालत खराब हो जाएगी वरना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने मुझे कंबल दिया। हमारे पास तो रहने को अपना घर भी नहीं है। दिन तो जैसे तैसे कट जाता, लेकिन रात में इतनी सर्दी लगती है ना कि ऐसा लगता है कि सुबह तक बचेंगे नहीं। अगर कहीं अलाव जल रहा होता है तो उसका सहारा मिल जाता है, वरना पूरी रात ठिठुरते रहते हैं। बस आज के समय पे कोई किसी का भला नहीं करना चाहता। ऐसे समय में आप हमारा भला करने आए हो, हमें बहुत अच्छा लगा देख के। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करेगा। आपने बहुत बड़ा उपकार किया मुझ पर। हाँ भैया, मैं जानती हूँ, तभी तो आपको ये कंबल दिया है, जहाँ पे हमने इतने मोटे मोटे कपड़े पहन रखे हैं, ऊपर से गाड़ी में हीटर भी चला रखा है, फिर भी ठंड लग रही है। वहाँ आपने पतली सी बनियान पहन रखी है, वो भी जगह जगह से फटी हुई। तो आपको कितनी ठंड लग रही होगी वो मैं समझ सकती हूँ। तो इसीलिए तो आपको एक कंबल देने आई थी। और भैया आप चिंता मत करो, हम पास वाली सोसाइटी में ही रहते हैं। अगर कभी हम दिखें तो आप किसी भी चीज़ के लिए हमें बोल सकते हो। मैं आपकी बहन जैसी ही हूँ, बेझिझक बोल देना। ठीक है भैया, अब आप अपना ख्याल रखना और ये कंबल ओढ़ के रखना, वरना बीमार पड़ जाओगे। और भाई जतिन सो रहा है क्या? अरे अंकिता, तुम यहाँ जतिन के बेडरूम में उसके कपड़े भी पहन रखे तुमने। जतिन कहाँ है? वो क्या है ना भैया, 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं। तो क्या आप मेरा ख्याल रख सकते हो? अरे ये कैसी बात कर रही हो अंकिता? तुम मेरे दोस्त की बहन हो, मैं तुम पे कभी भी गलत नजर नहीं डालूंगा। तो क्या हो गया, अब भैया तो यहाँ पे है नहीं, तो किसी ना किसी को तो मेरा ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी मैं तो आपको पसंद भी बहुत करती हूँ। देखो अंकिता, तुम्हारा भाई बाहर गया है तो ख्याल रखने के लिए मैं हूँ यहाँ पर, लेकिन ये जो तुम बोल रही हो ना कि तुम मुझे पसंद करती हो, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। क्यों? तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते हो? मेरे में कोई कमी है क्या? अंकिता तुम होश में तो हो, तुम क्या बोल रही हो? किसने बोला मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, ठीक है ना? और ये ख्याल ना अपने दिमाग से निकाल दो। तुम मेरे दोस्त जतिन की छोटी बहन हो, और मैं कभी भी अपनी दोस्त की बहन को ना गलत नजर से नहीं देखूंगा। कम ऑन यार, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, और आज के टाइम ऐसी बातें कौन करता है? लेकिन मैं तो नहीं करता ना। मेरी नजरों में जतिन की बहुत रिस्पेक्ट है और मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। तो मैंने तुमसे कब बोला कि तुम उसकी डिसरिस्पेक्ट करो या उसको धोखा दो? मैं तो बस इतना कह रही हूँ ना कि हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं, क्योंकि देखो मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मुझे ये भी पता है कि मन ही मन तुम भी मेरे को बहुत पसंद करते हो, बस कहना नहीं चाहते। बस अंकिता देखो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ तुम्हारे दिमाग में है ना तो वो कीड़ा अभी निकाल दो। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अरे राहुल, क्या हो गया यार? थोड़ी देर यहाँ पे बैठो ना, कुछ देर बात तो कर लेते हैं। देखो अंकिता, तुम्हारे मन में जो भी चल रहा है ना इसको निकाल दो अभी के अभी, और आज के बाद ना तुम्हारे घर पे मैं एक कदम भी नहीं रखूंगा। जा रहा हूँ मैं यहाँ से, और ये सब कुछ जतिन को भी बताऊंगा। अरे राहुल सुनो तो प्लीज। राहुल! अरे जतिन, तू रूम में ही था? हाँ, मैं कमरे के अंदर ही था। भाई देखा ना तूने, तेरी छोटी बहन ने मेरे को क्या क्या बोला है। अच्छा हुआ जो तूने ये सब कुछ अपने कानों से सुन लिया, वरना मैं तुझे अभी फोन करने ही वाला था। हाँ, मैंने सुना कि मेरी बहन ने तुझसे क्या बोला। क्या है ना कि बाहर मेरी जॉब लग गई है अब्रॉड में, और 2 महीने के लिए मैं वहीं जा रहा हूँ। अब ऐसे में मेरी बहन का ख्याल कौन रखता, तो इसी ने मुझे बताया कि तेरे से बेहतर कोई नहीं होगा। लेकिन क्या है ना, तुझे तो पता है ज़माना कितना ख़राब है, बस इसीलिए मैंने छोटा सा तेरा एक लॉयल्टी टेस्ट लिया जिसमें तू पास हो गया। क्या लॉयल्टी टेस्ट? लेकिन क्यों? देख भाई, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, तुझे पता ही है ना कि ज़माना कैसा है, बस इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। बाकी अब तो मैं तुझ पे आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ कि मेरी बहन का ख्याल तू बहुत अच्छे से रखेगा।
अरे जतिन यार, ये कैसी बात कर रहा है तू? अगर तुझे कहीं जाना ही था तो मेरे को पहले बता देता। ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी यार? तेरा परिवार मेरा भी तो परिवार है ना। देख भाई, बुरा मत मान, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ। दरअसल जो कुछ भी मैंने किया सब मैंने अपनी बहन के लिए किया। और तू खुद को मेरी जगह रख के तो देख, अगर तेरी कोई बहन रहती तो क्या तू ये डिसीजन नहीं लेता? बस इसलिए मैंने ये सब किया। देख भाई, जो तूने किया ना, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। और तू बेफिक्र होके जा, ठीक है ना? मैं इसका ख्याल रख लूँगा आराम से। बिल्कुल सही कहा तूने। और अब तो मैं तुझ पे आँख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ कि मेरी बहन का ख्याल तू बहुत अच्छे से रखेगा। कोई ना, अभी तो जा आराम से, वापस आ जा एक बार, फिर करते पार्टी, ठीक है? और प्लीज़ मेरे को माफ़ करना, मैंने अंदर बहुत ज़्यादा बोल दिया था। अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया इसमें? मुझे पता है तुम बिल्कुल भी ऐसी नहीं हो। चल ठीक है भाई, अब मेरी तो फ्लाइट है 2 घंटे में, तो मैं निकलता हूँ। बाकी तू एक काम कर, तू अपना सामान लिया, यहीं पर रह लियो। अकेले कैसे रहेगी? अरे इन सब चीज़ों की तो चिंता मत कर। एक काम करता हूँ ना, अपना सामान ले आता हूँ जाके। और एक काम कर, चल मेरे साथ, मैं तेरे को ड्रॉप कर देता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात कही तूने। रुक, मैं सामान लेकर आता हूँ। और ध्यान रखियो, ठीक है? ज़्यादा तंग मत करना उन्हें। हाँ भाई, आप भी अपना ख्याल रखना और जल्दी से जल्दी वापस आना, बहुत याद आएगी आपकी। चल भाई।